Hello everyone, welcome to your channel Career Ladder. Today we are going to read the chapter 7 of Movements, class 9 English supplementary book, and the chapter is named as The Last Leaf and its author is O. Henry. बहुत स्वीट स्टोरी है ये, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये स्टोरी है दो फ्रेंड्स की, ठीक है। एक जिसमें से एक फ्रेंड को हो गया है न्यूमोनिया, ठीक है। और इस स्टोरी में एक मोरल भी मिलती है कि हमें कभी भी होप नहीं छोड़नी चाहिए। वी शुड ऑलवेज बी ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है। तो इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। इट इज ऑटम, द विंड इज ब्लोइंग हार्ड एंड इट इज रेनिंग heavily. Autumn has the season of the year that comes between summer and winter. समर और विंटर के बीच में आने वाला सीजन, जिसमें क्या होता है, जो ट्रीज की लीव्स हैं स्टार्ट टू फॉल ऑफ, ठीक। इट इज ऑटम, ऑटम का सीजन है। विंड इज ब्लोइंग हार्ड, हवा बहुत तेज चल रही है। एंड इट इज रेनिंग हैवीली, और बहुत बारिश हो रही है। All the leaves of an ivy creeper have fallen except one. Ivy creeper एक क्लाइंबिंग प्लांट है that has dark leaves with 3 or 5 points, ठीक। तो आइवी क्रीपर है, उसकी जो लीव्स हैं, सभी लीव्स उसकी फॉलन यानी गिर जाती हैं, एक्सेप्ट वन, सिर्फ एक ही लीव बचती है उस क्रीपर पर। Why doesn't the last leaf fall? तो ये लास्ट लीफ है, ये क्यों नहीं गिरती? तो आइए देखते हैं। Sue and Johnsy, two young artists, shared a small flat. दो फ्रेंड्स हैं जिनके नाम है, एक का नाम है सू और एक का नाम है जॉन्सी। दोनों ही यंग आर्टिस्ट हैं और एक स्मॉल फ्लैट में दोनों एक साथ रहते हैं। द फ्लैट वाज ऑन द थर्ड स्टोरी ऑफ एन ओल्ड हाउस। ये जो फ्लैट है वो एक पुराने से घर की थर्ड स्टोरी पर था, ठीक। तो आगे चलते हैं। जॉन्सी फेल वेरी सीरियसली इल इन नवंबर। जो जॉन्सी है वो नवंबर में बहुत बीमार हो जाती है। शी है न्यूमोनिया, उसको हो जाता है न्यूमोनिया। एंड व्हाट इज न्यूमोनिया? न्यूमोनिया इज ए serious illness of the lungs which makes breathing difficult. She would lie in her bed without moving, just gazing out of the window. Gazing यानी to look steadily for a long time, यानी एक साथ एक बहुत लंबे समय तक देखते रहना किसी एक जगह पे, ठीक है। तो वो क्या है, अपने बेड पर लेटी हुई है, विदाउट मूविंग, बिना हिले डुले, क्योंकि वो बीमार है। जस्ट गेजिंग आउट ऑफ द विंडो, बस खिड़की से यानी विंडो से बाहर देखती रहती है। सू हर फ्रेंड बिकेम वेरी वरीड। जो सू है, उसकी जो फ्रेंड है, बहुत चिंता हो गई उसको, ठीक है। शी सेंड फॉर द डॉक्टर, तो उसने क्या किया, उसने एक डॉक्टर को बुलाया। ऑल्दो ही केम एवरी डे, देयर वाज नो चेंज इन जॉन्सीज कंडीशन। अब हालांकि जो डॉक्टर है वो रोज आया करते थे, लेकिन जॉन्सी की कंडीशन में कोई भी चेंज नहीं हुआ। वन डे द डॉक्टर टुक सू असाइड एंड आस्क्ड हर, इज एनीथिंग वरिंग जॉन्सी? एक दिन क्या हुआ, डॉक्टर जो है सू को साइड में ले जाते हैं और अलग ले जाते हैं और उससे पूछते हैं, क्या कोई चीज ऐसी है जिसकी वजह से जॉन्सी परेशान है? नो, रिप्लाइड सू, बट व्हाई डू यू आस्क? तो सू ने आंसर दिया कि नहीं, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? The doctor said Johnsy, it seems, has made up her mind that she is not going to get well. तो डॉक्टर कहते हैं कि मुझे लगता है कि जॉन्सी ने अपने दिमाग में ऐसा कुछ सोच लिया है कि वो ठीक नहीं होने वाली है, ठीक है। मतलब उसको लगता है कि वो बीमार है तो बीमार ही रहेगी, उसको नहीं लग रहा कि वो ठीक होने वाली है। इफ शी डजंट वांट टू लाइव, मेडिसिन विल नॉट हेल्प हर। अगर वो वांट्स टू लाइव, अगर वो जो है जिंदा नहीं रहना चाहती, जीवित नहीं रहना चाहती, जीना नहीं चाहती, तो मेडिसिन भी उसकी कोई हेल्प नहीं करेगी। सो ट्राइड हर बेस्ट टू मेक जॉन्सी टेक एन इंटरेस्ट इन थिंग्स अराउंड हर। अब उसकी फ्रेंड है स्यू, उसने अपनी हर कोशिश की कि जॉन्सी जो है अपने आसपास की चीजों में इंटरेस्ट लेने लगे, क्योंकि ठीक है, क्योंकि वो विदाउट एनी मूवमेंट वो अपने बेड पर लेटी ही रहती है। She talked about clothes and fashions, but Johnsy did not respond. Respond यानी react to utter something in reply. तो सू जो है जॉन्सी से बातें करती है क्लोथ्स के बारे में, फैशन के बारे में, लेकिन जॉन्सी ने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया, यानी कोई रिएक्शन नहीं दिया। जॉन्सी कंटिन्यू टू लाई स्टिल ऑन हर बेड। स्टिल मीन्स नॉट मूविंग, स्टेइंग इन द सेम पोजिशन। तो जॉन्सी क्या करती है, अपने बेड पर स्टिल ऐसे ही लेटी रहती है, एक ही पोजिशन में, बिना हिले डुले। Sue brought her drawing board into Johnson's room and started painting. अब चूंकि दोनों आर्टिस्ट हैं, तो सू अपना ड्राइंग बोर्ड जो है जॉन्सी के रूम में ले आती है और पेंटिंग उसने करना शुरू कर दिया। टू टेक जॉन्सीज माइंड ऑफ हर इलनेस, शी whistled while working.
तो जॉन्सी का जो माइंड है उसकी बीमारी से हटाने के लिए, उसका ध्यान थोड़ा अलग करने के लिए वो क्या कर रही थी, काम करते हुए यानी पेंटिंग करते हुए विसिल यानी सीटी बजा रही थी, जैसे मुंह से सीटी बजा लेते हैं ना, उस टाइप से। Suddenly Sue heard Johnsy whisper something. Whisper to speak very quietly. अचानक से सू ने सुना कि जॉन्सी कुछ जो है विस्पर कर रही है, यानी कह सकते हैं फुसफुसा रही है, ठीक। She quickly rushed to the bed and heard Johnsy continuing backwards. काउंटिंग बैकवर्ड। शी क्विकली रश टू द बेड। अब सू जो है जल्दी से, जब उसको लगता है कि जॉन्सी कुछ कह रही है तो वो जल्दी से जॉन्सी के बेड के पास जाती है और वो सुनती है कि जॉन्सी जो है काउंटिंग बैकवर्ड्स यानी रिवर्स काउंटिंग कर रही है, जैसे 10 9 ऐसे। शी वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो एंड वॉज सेइंग 12। तो जॉन्सी क्या कर रही होती है, विंडो से बाहर देख रही होती है और कह रही थी 12। आफ्टर सम टाइम शी विस्पर्ड 11, देन 10, देन 9, 8, 7। थोड़ी देर बाद उसने वो क्या कहती है 12 के बाद 11, 10, 9, 8, 7, यानी वो रिवर्स काउंटिंग कर रही होती है। Sue anxiously looked out of the window. Anxiously means eager to do something. अब Sue जो है कुछ anxiously यानी उसको भी कुछ क्या कहते हैं, वो ईगर हो जाती है, वो भी उत्सुक हो जाती है इस चीज के लिए कि वो ये रिवर्स काउंटिंग क्यों कर रही है, तो भी विंडो से वो भी बाहर देखती है। She saw an old ivy creeper climbing halfway up the brick wall opposite their window. तो Sue ने क्या देखा कि एक ओल्ड आईवी क्रीपर है जो सामने उनकी जो विंडो के जो अपोजिट साइड में जो ब्रिक वॉल है यानी ईंटों से बनी हुई जो दीवार है उस पे हाफ वे यानी आधी दीवार तक ये क्लाइंब करती हुई क्या है आईवी क्रीपर को देखा। इन द स्ट्रॉन्ग विंड आउटसाइड द क्रीपर वाज शेडिंग इट्स लीव द लीव्स फॉल्स ऑफ। ठीक, तो स्ट्रॉन्ग विंड चल रही होती है बाहर, तो क्रीपर क्या है, क्रीपर की जो लीव्स हैं वो गिर रही होती है, जैसे हमने पीछे पढ़ा कि ऑटम का सीजन है तो क्रीपर से जो लीव्स हैं उसकी वो गिर रही होती है। व्हाट इज इट डियर, सू आस्क्ड, सू ने पूछा ये क्या है। 6 whispered जॉन्सी। अब जॉन्सी फिर धीरे से फुसफुसाती है 6। दे आर फॉलिंग फास्टर नाउ। ये अब जो लीव्स हैं बहुत तेजी से अब गिर रही हैं। 3 days ago there were almost 100 leaves। तो जॉन्सी कहती है 3 दिन पहले लगभग 100 लीव्स के आसपास थी। देयर आर ओनली 5 लेफ्ट नाउ। अब केवल 5 लीव्स ही बची हैं। इट इज ऑटम सैड सू एंड द लीफ विल फॉल। तो सू कहती है ऑटम का सीजन है तो लीव्स तो गिरेंगी ही। When the last leaf falls, I will die, said Johnsy with finality. Finality यानी impression of being final. तो जॉन्सी जो है ऐसे इम्प्रेशन से कहती है कि जैसे अब वो फाइनली किसी बात को कह रही है तो वो कहती है जैसे ही लास्ट लीफ गिरेगी आई विल डाई, मैं मर जाऊंगी। आई हैव नोन दिस फॉर द लास्ट 3 days। वो कहती है कि मैं इस बात को पिछले 3 दिनों से जानती। ओह दैट्स नॉनसेंस रिप्लाइड स्यू। स्यू कहती है ये तो बिल्कुल बेकार की बात है। व्हाट हैव ओल्ड आईवी लीव्स टू डू विद योर गेटिंग वेल। अब इन ओल्ड आईवी लीव्स का तुम्हारे स्वस्थ होने से, तुम्हारे ठीक होने से क्या लेना देना है। द डॉक्टर इज कॉन्फिडेंट दैट यू विल गेट बेटर। डॉक्टर पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे। जॉन्सी डिड नॉट से नथिंग। अब जॉन्सी ने कुछ भी नहीं कहा। सू वेंट एंड ब्रॉट हर ए बाउल ऑफ सूप। अब सू जाती है और उसके लिए एक सूप का बाउल ले आती है। आई डोंट वांट एनी सूप सैड जॉन्सी। जॉन्सी ने कहा मुझे कोई सूप नहीं चाहिए। आई एम नॉट हंग्री, मुझे भूख नहीं है। नाउ देयर आर ओनली 4 लीव्स लेफ्ट। अब केवल 4 ही लीव्स बची हैं। आई वॉन्ट टू सी द लास्ट वन फॉल बिफोर इट गेट्स डार्क। आई वॉन्ट टू सी द लास्ट वन फॉल। तो मैं चाहती हूँ कि अंधेरा होने से पहले यानी इट गेट्स डार्क, अंधेरा होने से पहले जो लास्ट लीफ है वो भी गिर जाएगी। देन आई विल स्लीप फॉर एवर। तब मैं हमेशा के लिए सो जाऊंगी। हमेशा के लिए सो जाने की मतलब है कि वो चाह कह रही है कि आई विल डाई। Sue sat on Johnson's bed, kissed her and said, "You are not going to die." सो जॉन्सी के बेड पर बैठती है, उसे किस करती है और कहती है तुम मरने नहीं जा रही हो। आई कांट ड्रॉ द कर्टेन फॉर आई नीड द लाइट। या ड्रॉ द कर्टेन, उसका कहने का मतलब है कि जो विंडोज पे जो कर्टेन लगा हुआ है मैं उसको बंद नहीं कर सकती क्योंकि मुझे लाइट की जरूरत है। आई वॉन्ट टू फिनिश द पेंटिंग एंड गेट सम मनी फॉर अस। मुझे ये पेंटिंग फिनिश करनी है और हमें हमारे लिए कुछ पैसे चाहिए। प्लीज माय डियर फ्रेंड, शी begged Johnsy, promise not to look out of the window while
पेंट। तो वो जॉन सी से बड़े प्यार से कहती है, रिक्वेस्ट से कहती है, प्लीज माय डियर फ्रेंड, मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम विंडो से बाहर नहीं देखोगी जब तक कि मैं पेंटिंग कर रही हूँ। ऑल राइट सेड जॉन्सी। जॉन्सी कहती है ठीक है, फिनिश योर पेंटिंग सून फॉर आई वांट टू सी द लास्ट लीफ फॉल। तो वो कहती है तुम अपनी पेंटिंग जल्दी से खत्म करो क्योंकि मैं लास्ट लीफ को गिरते हुए देखना चाहती हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग, मैं इंतजार करते करते थक गई हूँ। आई हैव टू डाई, सो लेट मी गो अवे पीसफुली लाइक वन ऑफ दोज पुअर टायर्ड लीव्स। आई हैव टू डाई, मुझे तो मरना ही है, सो इसलिए मुझे शांति से जाने दो, जैसे कि ये बेचारी थकी हुई लीफ गिर रही है। ट्राई टू स्लीप सैड सू। सू ने कहा कि सोने की कोशिश करो। आई हैव टू पेंट एन ओल्ड माइनर। माइनर यानी एक पर्सन हु वर्क्स इन ए माइन टू गेट कोल या मिनरल्स। आई हैव टू पेंट एन ओल्ड माइनर, मुझे एक ओल्ड माइनर की पेंटिंग बनानी है। आई विल कॉल बेयरमन अप टू बी माई मॉडल। ठीक है, तो बेयरमन कौन है? बेयरमन भी इनकी अपार्टमेंट में कह सकते हैं, इसी ओल्ड हाउस में रहता है। आई विल कॉल बेयरमन अप टू बी माई मॉडल, मैं जो है बेयरमन को बुलाऊंगी मेरा मॉडल बनने के लिए, क्योंकि इसको पेंटिंग करनी है तो बेयरमन को अपने सामने बिठा लेगी लाइक अ मॉडल। Sue rushed down. Behrman lived on the ground floor. Rushed यानी to move very quickly. Sue जो है नीचे जाती है जल्दी से, क्योंकि कहाँ रहते हैं ये? ऊपर के फ्लोर पे रहते हैं, तो नीचे जाती है। और बेयरमन कहाँ रहता था? बेयरमन रहता है ग्राउंड फ्लोर पे। He was a 60-year-old painter. अब बेयरमन कौन था? बेयरमन 60-year-old painter था। His lifelong dream was to paint a masterpiece, but that had remained a dream. अब बेयरमन का लाइफ लॉन्ग यानी पूरी लाइफ का एक ही ड्रीम रहा, वो ये कि वो एक ऐसा मास्टरपीस पेंट करें, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और ये उनका एक सपना ही बनकर रह गया। Sue poured out her worries to Behrman. अब सू ने अपनी सारी जितनी भी चिंताएं थी जो जॉन्सी के बारे में थी, सब वो बेयरमन से कह दी। She told him how Jauncey was convinced that she would die when the last leaf fall. तो सू जो है बेयरमन को बताती है कि किस तरह से जॉन्सी ने अपने आप को कन्विंस कर लिया है, ये मान लिया है कि जैसे ही लास्ट लीफ गिरेगी वो भी मर जाएगी। Is she stupid? asked Behrman. बेयरमन पूछते हैं क्या वो स्टूपिड है? How can she be so foolish? वो इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती है? She is running a high temperature, complained Sue. सू कहती है कि उसको इस समय बहुत जो है हाई फीवर है, टेम्परेचर है। She refuses to eat or drink and that worries me a lot. उसने कुछ भी खाने से और पीने से मना कर दिया है और इस वजह से मुझे बहुत ज्यादा चिंता हो रही है। आई विल कम विद यू एंड सी जॉन्सी, बेयरमैन सेड। तो बेयरमैन कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ आता हूँ और जॉन्सी को मिलता हूँ। दे टिपटोड इनटू द रूम। टिपटोड यानी टू वॉक ऑन योर टोज विद योर हील्स रेज्ड ऑफ द ग्राउंड, यानी अपनी टोज के बस ऐसे चलना। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि वे दोनों चुपचाप से उन्होंने रूम में एंटर किया, यानी दबे पांव। जॉन्सी वाज स्लीपिंग, जॉन्सी सो रही थी। Sue draw the curtains together and they went to the next room. तूने क्या किया? दोनों जो कर्टेन्स थे उनको ड्रॉ कर दिया, खींच दिया उन पर्दों को और अगले यानी बराबर वाले रूम में चले गए। She peeped out through the window. Peeped यानी looked at something quickly या secretly, ठीक है? उसने विंडो से बाहर झांका। There was only one leaf on the creeper. जो आईवी क्रीपर थी उस पर केवल एक लीफ ही अब बची थी। It was raining heavily and icy cold wind was blowing. बहुत तेज बारिश हो रही थी और एक icy cold wind यानी बर्फीली हवा जो है वो चल रही थी। It seemed as though the leaf would fall any minute now. ऐसा लगता था कि लीफ अब किसी भी मिनट पर गिर सकती है। बेयरमन did not say a word. बेयरमन ने एक भी शब्द नहीं कहा। He went back to his room. वे अपने कमरे में वापस चले गए। जॉन्सी woke up next morning. अब जॉन्सी अगली सुबह जब जागी, in a feeble voice she asked Sue to draw the curtains. feeble यानी with no energy और power, और यानी weak यानी बहुत weak सी, बहुत स्लो, बहुत लो वॉइस में उसने सू से कहा to draw the curtains, ताकि वो curtains को खोल सके। Sue was nervous. Sue भी बड़ी परेशान थी। She drew back the curtains very reluctantly. Reluctantly यानी unwillingly यानी ना चाहते हुए भी। तो उसने कर्टेन्स को जो है ड्रॉ कर दिया, यानी खींच दिया, यानी कर्टेन्स को यहाँ पर कह सकते हैं कि खोल दिया ना चाहते हुए भी। Oh, Sue exclaimed as she looked at the vine creeper. Vine creeper plant that grows very low to the ground or close to a wall or fence. ठीक है, तो स्यू ने बड़े एक्सक्लेम कहा, ओ
और उसने भी क्या किया, उसने वाइन क्रीपर को देखा। लुक, देयर इज स्टिल वन लीफ, देखो अभी भी एक लीफ ऑन द क्रीपर बची है। इट लुक्स क्वाइट ग्रीन एंड हेल्दी, ये बिल्कुल ग्रीन है और हेल्दी है। इन स्पाइट ऑफ द स्टॉर्म एंड फियर्स विंड्स इट डिड नॉट फॉल। स्टॉर्म यानी वेरी बैड वेदर विद लॉट ऑफ रेन, यानी आप कह सकते हैं तूफान, एंड फियर्स यानी वेरी स्ट्रॉन्ग। तो सू कहती है देखिए, स्टॉर्म के बावजूद भी और इतनी टेरिबल विंड्स के बाद भी, इतनी ठंडी हवाओं के बावजूद भी ये नहीं गिरी, इट डिड नॉट फॉल। आई हर्ड द विंड लास्ट नाइट, सैड जॉन्सी, जॉन्सी ने कहा कि हाँ, मैंने जो विंड की जो आवाज थी वो लास्ट नाइट सुनी थी। आई थॉट इट वुड हैव फॉलन, मैंने सोचा कि अब तक तो गिर गई होगी। इट विल श्योरली फॉल टुडे, आज तो ये पक्का गिर जाएगी। देन आई विल डाई, तब मैं भी मर जाऊंगी। यू वॉन्ट डाई, सैड स्यू एनर्जेटिकली, एनर्जेटिकली यानी स्यू बड़े एनर्जेसी के साथ कहती है कि तुम नहीं मरोगी। यू हैव टू लिव फॉर योर फ्रेंड्स, तुम्हें अपने फ्रेंड्स के लिए जीना ही होगा। What would happen to me if you die? अगर तुम मर जाओगी तो मेरा क्या होगा? जॉन्सी स्माइल्ड वीकली एंड क्लोज्ड हर आईज, जॉन्सी ने बहुत धीरे से स्माइल किया और अपनी आंखों को उसने बंद कर लिया। After every hour or so, she would look out of the window and find the leaf still there. अब after every hour, हर घंटे के बाद वो खिड़की से बाहर झांकती और देख रही थी कि लीफ जो है अभी भी वहीं पर है। It seemed to be clinging to the creeper. Clinging यानी to stick on to something tightly. ऐसा लगता था कि वो क्रीपर से बिल्कुल चिपक गई है, यानी टाइटली होल्ड हो गई है, क्रीपर से कह सकते हैं टाइटली बिल्कुल स्टिक हो गई है। इन द इवनिंग देयर वाज अनदर स्टॉर्म बट द लीफ डिड नॉट फॉल। अब शाम को फिर से दूसरा तूफान आया लेकिन लीफ अब भी नहीं गिरी। जॉन्सी ले फॉर ए लॉन्ग टाइम लुकिंग एट द लीफ, अब जॉन्सी जो है अपने बेड पर लेटी रही और लीफ को लगातार देखती रही। देन शी कॉल्ड आउट टू सू, अब वो सू को उसने बुलाया। आई हैव बीन ए बैड गर्ल, तो जॉन्सी सू से कहती है कि मैं एक बहुत बुरी लड़की रही हूँ। यू हैव लुक्ड आफ्टर मी सो लविंगली एंड आई हैव नॉट कोऑपरेटेड विद यू, तुमने मेरी देखभाल की इतने प्यार से और मैंने तुम्हारे साथ बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं किया। आई हैव बीन डिप्रेस्ड एंड ग्लूमी, ग्लूमी यानी सैड और विदाउट मच होप। आई हैव बीन डिप्रेस्ड, मैं बिल्कुल डिप्रेस्ड हो गई थी और जो है, और मैंने बिल्कुल ग्लूमी यानी बहुत दुखी थी और मैंने अपनी हर उम्मीद छोड़ दी थी। The last leaf has shown me how wicked I have been. Wicked यानी morally wrong and bad. Last leaf ने ये शो कर दिया है, ये मुझे दिखाया है कि कितनी wicked हूं मैं। I have realized that it is a sin to want to die. मैंने ये महसूस किया है कि मरने की इच्छा करना एक sin है, एक गलत बात है। She Sue hugged Johnsy. अब सू जो है जॉन्सी को गले लगाती है। Then she gave her lots of hot soup and a mirror. तब उसने क्या किया, सू ने जॉन्सी को लॉट्स ऑफ यानी बहुत सारा हॉट सूप दिया और एक मिरर दिया। जॉन्सी कॉम्ड हर हेयर एंड स्माइल्ड ब्राइटली, जॉन्सी ने अपने बालों में कॉम्ब किया यानी अपने बालों को ठीक किया, एंड स्माइल्ड ब्राइटली, और अच्छी तरह से इसने स्माइल किया। इन द आफ्टरनून द डॉक्टर केम, अब दोपहर में डॉक्टर आए। आफ्टर एग्जामिनिंग हिज पेशेंट ही टोल्ड सू, जॉन्सी नाउ हैज द विल टू लिव। अब अपने पेशेंट को एग्जामिन करने के बाद वो सू को बताते हैं कि जॉन्सी ने अब इच्छा है जीने के लिए, ठीक है। आई एम कॉन्फिडेंट शी विल रिकवर सून, वो कहते हैं कि मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है वो जल्दी ही अब रिकवर कर लेगी। नाउ आई मस्ट गो डाउन स्टेयर्स एंड सी बेयरमैन, अब मुझे नीचे जाना चाहिए यानी सीढ़ियों से उतर के नीचे जाना चाहिए और अब मैं बेयरमैन को जाके मिलूंगा। ही इज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम न्यूमोनिया, वो भी न्यूमोनिया से सफर कर रहे हैं यानी उसको भी, बेयरमैन को भी न्यूमोनिया हो गया है। बट आई एम अफ्रेड देयर इज नो होप फॉर हिम, लेकिन मुझे डर है, मुझे उनके लिए अब कोई भी उम्मीद दिखाई नहीं देती। The next morning Sue came and sat on Johnson's bed. अब अगली सुबह Sue आती है और जॉन्सी के बेड पर बैठ गई। Taking Johnson's hand in hers, she said, "I have something to tell you." जॉन्सी का हाथ अपने हाथों में लेते हुए सू कहती है कि मुझे तुमसे कुछ कहना है, तुम्हें कोई बात बतानी है। मिस्टर बेयरमैन डाइड ऑफ न्यूमोनिया दिस मॉर्निंग, मिस्टर बेयरमैन आज सुबह न्यूमोनिया से उनकी डेथ हो गई। He was ill for only 2 days, वो केवल 2 दिन तक बीमार रहे। द फर्स्ट डे द जेनिटर फाउंड हिम ऑन हिज बेड, जेनिटर
Janitor is a person whose job is to look after a building. यानी एक ऐसे पर्सन जिनकी जॉब होती है कि किसी बिल्डिंग को भी लुक आफ्टर करना है, उसकी देखभाल करनी है। तो वो कहती है फर्स्ट डे, तो पहले दिन तो जेनिटर ने देखा कि वो अपने बिस्तर पर लेटे हुए हैं। हिज क्लोथ्स एंड शूज वर वेट एंड ही वाज शिवरिंग। उनके जो क्लोथ्स हैं और शूज हैं बिल्कुल गीले थे, एंड ही वाज शिवरिंग, और वो कांप रहे थे। ही हैड बीन आउट इन दैट स्टॉर्मी नाइट, और वो पूरी रात इस तूफानी रात में बाहर ही थे। Then they found a ladder and a lantern still lighted lying near his bed. तब वो जेनिटर थे, उनको क्या मिला? एक लैडर मिली, एक लैंटर्न यानी लालटेन मिली, जो अभी भी जली हुई थी, lying near his bed, जो उनके बेड के पास पड़ी हुई थी। There were also some brushes and green and yellow paints on the floor near the lamp. और कुछ ब्रशेस भी और कुछ ग्रीन और येलो पेंट्स मिले फ्लोर पर, जो लेडर के पास यानी सीढ़ी के पास पड़े हुए थे। जॉन्सी डियर सेड सू, लुक आउट ऑफ द विंडो। सू कहती है जॉन्सी डियर, जरा विंडो से बाहर देखो। लुक एट दैट आईवी लीफ, उस आईवी लीफ को देखो। हैवंट यू वंडर्ड व्हाई इट डजंट फ्लटर व्हेन द विंड ब्लोज। फ्लटर यानी एक क्विक और लाइट मूवमेंट। तो कहते हैं हैव नॉट यू वंडर्ड, क्या तुम्हें हैरानी नहीं हो रही कि इतनी तेज हवा चल रही है और ये जो लीफ है, आईवी जो लीफ है, ये बिल्कुल भी फ्लटर नहीं कर रही, यानी बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करती। दैट्स बेरमन्स मास्टरपीस। मास्टरपीस यानी ग्रेटेस्ट पीस ऑफ वर्क, यही है बेरमन का मास्टरपीस। ही पेंटेड इट द नाइट द लास्ट लीफ फेल। बेरमन ने ही इसको पेंट किया था उस रात को, जिस रात को लास्ट लीफ गिर गई थी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो जिस लीफ को देखकर जॉन्सी ठीक हो गई थी, वो एक्चुअली में लीफ नहीं थी, वो लीफ की पेंटिंग थी, जिसको बेहरमन ने पेंट किया था जॉन्सी के लिए। ठीक है, तो अब आपको इस स्टोरी का मोरल समझ में आ गया होगा कि हमें कभी भी होप नहीं छोड़नी चाहिए। ठीक है, और हमें हमेशा ऑप्टिमिस्टिक बने रहना चाहिए। तो आई थिंक आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।